अब हम आपको जो है ना कितवा प्रत्यय के पश्चात लेप प्रत्यय पढ़ाएंगे। लेप प्रत्यय के अंत में या आधा ता और या आधा ता और या जुड़ता है और इसका अर्थ भी करके होता है। जिस प्रकार कितवा का प्रत्यय करके होता है, अर्थ करके होता है, उसी तरह हमारा लेप प्रत्यय भी इसका अर्थ करके ही होता है। लेकिन लेप प्रत्यय में आप देखिए कितवा से थोड़ा सा क्या अंतर है कि लेप प्रत्यय में या ता और या जुड़ता है, धातु से पहले उपसर्ग लगा होता है। हमारे कितवा में उपसर्ग नहीं लगा होता है। लेप प्रत्यय से बने शब्द भी अव्यय होते हैं, तो कितवा से बने शब्द भी हमारे अव्यय होते हैं। तो लेप प्रत्यय हमने क्या पढ़ा कि लेप प्रत्यय के अंत में या जुड़ेगा, इसका अर्थ होगा करके, और ये भी हमारे जुड़ने के पश्चात अव्यय बनेगा। तो यहां पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि लेप प्रत्यय करके अर्थ में होता है और इसमें उपसर्ग जुड़ा रहता है। तो लेप प्रत्यय में उपसर्ग जुड़ा होगा। तो अब आपसे कोई उदाहरण दे दे और पूछ ले कि कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, क्या शब्द बना है, तो ये बहुत सारी चीजें हम आपको यहीं पर क्लियर कर देंगे। जैसे आपसे पूछ लिया आनीय, आनीय शब्द में उपसर्ग, धातु और प्रत्यय बताइए, तो आनीय शब्द में आंग हमारा उपसर्ग हो गया, नी हमारी धातु हो गई और लेप हमारा प्रत्यय हो गया। उसी तरह से विज्ञाय या विजित में पूछ लिया जाए, विजित में क्या है हमारा धातु प्रत्यय उपसर्ग क्या है, तो विजित में अगर हमारा धातु पूछी जाएगी तो वी, उपसर्ग पूछा जाएगा तो वी, धातु होगी जी और लेप होगा हमारा प्रत्यय जी, अर्थात जीतने के अर्थ में हम जी का प्रयोग करते हैं। तो आप समझिए इनको। तो उपसर्ग ये पूछा जाएगा तो हमने उपसर्ग अलग से लिख दिए हैं, धातु पूछी जाएंगी तो धातुएं भी अलग से लिख दी हैं, लेप प्रत्यय पूछे जाएंगे तो प्रत्यय भी अलग से लिख दिए हैं, इनसे जो शब्द बनेगा वो भी हमने अलग से लिख दिए हैं और क्या इनका अर्थ होगा वो भी लिख दिए। तो आ नी लेप आनीय बन गया। आपसे पूछा जाए आनीय में कौन सा उपसर्ग, आ, धातु हो गई नी, लेप आनीय जिसका अर्थ हो गया लाकर। उसके बाद में अगर प्रदाय शब्द पूछ लिया जाए, प्रदाय में क्या है, तो प्रदाय में प्र हो गया उपसर्ग, दा हो गई धातु, लेप हो गया प्रत्यय और अर्थ हो गया देकर। अब अनुभू में पूछ लिया जाए तो अनु उपसर्ग हो गया, भू हो गई धातु हो गई, लेप प्रत्यय हो गया, अनुभू शब्द बन गया और अनुभू मतलब होता है अनुभव करके। उसी प्रकार से अनुभू के बाद विजित, बी उपसर्ग हो गया, जी धातु हो गई, लेप प्रत्यय हो गया, विजित यानी जीत कर हो गया। उसके बाद में विज्ञाय पूछ लिया जाए, आपसे विज्ञाय पूछ लिया जाए तो बी उपसर्ग, ज्ञा धातु, लेप प्रत्यय, विज्ञाय मतलब होता है जानकर, ज्ञा अर्थ जानकर। उसी प्रकार डी उड़ने के अर्थ में होता है, उत इसमें उपसर्ग लगा है, उड्डीयन, उड्डीए, ठीक है। तो उत हमारा हो गया उपसर्ग, डी हो गई हमारी धातु, लेप हो गया प्रत्यय, उड़िए अर्थात उड़कर। उसी तरह से उपकृत पूछ लिया जाए तो उप हमारा हो गया उपसर्ग, क्र हो गई हमारी धातु, लेप हमारा हो गया प्रत्यय, उपकृत मतलब उपकार करके इसके अर्थ में होगा। तो मुझे विश्वास है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो बार बार वीडियो को आप देखते रहिए।